गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग चैप्टर को लेकर आए हैं। इस चैप्टर में आपको फिगर ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले हम जो चीज जरूरत है इस चैप्टर में, वह चीज को हम पहले लेकर आए हैं। वह चीज को मैं बताऊंगा, उसके बाद ही हम लोग चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहले आइए प्रेक्षक। प्रेक्षक जिसको आप दर्शक भी कहते हैं, ऑब्जर्वर भी, यानी देखने वाला। देखने वाले को हम लोग प्रेक्षक कहेंगे या दर्शक। ठीक है, उसको ऑब्जर्वर भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे? तो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को आप क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा कैसे हुआ? तो सावधान अवस्था में आपके आंख के सीध में यदि रेखा खींची जाए तो वह आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो वही क्षैतिज रेखा है, लेकिन लिखने के लिए तो आपको इस प्रकार लिखना होगा, क्षैतिज रेखा के समांतर खींची गई सरल रेखा को आप क्षैतिज रेखा कहेंगे। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हम लोग किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी दर्शक की आंख, यानी जो देखता है, जैसे मान लिया जो मैं देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं? किसी वस्तु को, यानी टावर को देख रहा हूं। तो किसी वस्तु, यहाँ दिया गया है कि किसी प्रेक्षक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर यह डिफिनेशन है। जैसे मान लिया जाए प्रेक्षक मैं हूं और मैं टावर को देख रहा हूं, तो मेरे आंख से और टावर के बीच जो रेखा खींची जाएगी, वह रेखा को आप क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब आइए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा से ही आपका कोण बनता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है? तो उन्नयन कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह कब बनता है? तो उन्नयन कोण जब प्रेक्षक या दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो। जैसे मैं टावर के लाइट को देख रहा हूं, तो वह लाइट को जो मैं देख रहा हूं, तो टावर का लाइट ऊपर है और मैं नीचे हूं। इस स्थिति में आपका उन्नयन कोण बनेगा। हम मान लिया जाए प्रेक्षक हम है और पतंग उड़ रही है, मैं उसे देख रहा हूं, तो इस स्थिति में उन्नयन कोण बनेगा। यानी जब भी वस्तु ऊपर हो और व्यक्ति नीचे हो, यानी दर्शक, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर जिसको कहते हैं, वह यदि नीचे है तो उस स्थिति में आपका उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो। दर्शक मान लिया जाए दर्शक मैं हूं, मैं पॉल को देख रहा हूं, पॉल पे लगे वायर को देख रहा हूं, तो वह मुझसे ऊपर है, इसलिए उन्नयन कोण बन रहा है। हमसे जो भी चीज ऊपर रहेगा, वस्तु ऊपर रहेगा, तो उस स्थिति में आपका उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक, दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को आप कहेंगे उन्नयन कोण। लाइक यहाँ पर फिगर के थ्रू भी मैं बता देता हूं। मान लिया जाए यहाँ पर ऑब्जर्वर है, अर्थात देखने वाला, इसी के सीध में यदि आप रेखा खींचते हैं तो इसको आप क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्षैतिज रेखा, ठीक है। और टावर को देख रहे हैं, टावर को भी जो इंडिकेट करेंगे हम लोग एक रेखा के द्वारा। ठीक है, एक इसको ऊर्ध्वाधर रेखा के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। चाहे वह टावर हो, मकान हो, यानी बिल्डिंग हो, पोल हो, बांस हो, ठीक है, कोई भी खुट्टा यदि दिया जाए तो उसको आप, यानी व्यक्ति को भी यदि आपको खड़ा करके दिया जाए तो उसे आप एक सरल रेखा, लंबवत सरल रेखा के रूप में लेंगे, तब फिगर ड्रॉ किया जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रेक्षक, प्रेक्षक यहाँ है और वह देख रहा है टावर के लाइट को। उस स्थिति में आपको यहाँ दृष्टि रेखा खींचना होगा। दृष्टि रेखा में क्या बताया गया है कि प्रेक्षक, प्रेक्षक और वस्तु के बीच का जो सरल रेखा होता है, बीच को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यही आपका दृष्टि रेखा हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण, ठीक है, बने कोण को आप कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण बनेगा। यह तो व्यक्ति का प्रेक्षक की आंख पर ही बन रहा है, वस्तु ऊपर है, वस्तु ऊपर है और प्रेक्षक नीचे है, इस स्थिति में आपका उन्नयन कोण बनेगा। अब आइए अवनमन कोण क्या है? तो अवनमन कोण दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, यानी मान लिया जाए हम छत पर हैं, ठीक है, या ओवर ब्रिज पर हैं, ठीक है, कोई ऊंचा स्थान पर मान लिया जाए हम लोग, यानी कोई भी व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है या वहां खड़ा है, तो व्यक्ति यहाँ है, ठीक है। मान लिया जाए ये टावर है, टावर के ऊपर में वर्कर काम कर रहा है,
तो ये वर्कर जो है यही आपका ऑब्जर्वर हुआ अर्थात प्रेक्षक हुआ। वहां से वह किसी आती हुई कार को देख रहा है, मान लिया जाए यहाँ कार है और कार को देख रहा है। उस स्थिति में जब व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, प्रेक्षक यहाँ है, तो प्रेक्षक का क्षैतिज रेखा भी यही बनेगा, ठीक है। ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया और ये आपका हो गया दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण, ठीक है, कोण जो है आपका क्या कहलाएगा, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। यह इस स्थिति में यानी ऐसा भी कहा जाता है अवनमन कोण जब बनता है तो प्रेक्षक को आंख यानी सर को नीचे झुकाना पड़ता है, उस स्थिति में अवनमन कोण बनता है। जब सर को ऊपर उठाना पड़ता है उस स्थिति में आपका उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा से नीचे का जो एंगल बनेगा, जब व्यक्ति ऊपर हो तो अवनमन कोण बनेगा, व्यक्ति नीचे हो तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। अब आइए यहाँ पर थियोडोलाइट क्या है। यह एक सर्वेक्षण यंत्र है जिसके द्वारा, ठीक है, घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, डिस्टेंस चलिए नीचे, नदी है बीच में, यदि उस साइड पेड़ है और यहाँ पर हम है, यह नदी की चौड़ाई कितनी है, यदि यह हमें निकालना है तो वहां एंगल का होना जरूरी है। तो एंगल जो आप निकालेंगे या एंगल जो निकाला जाता है वह निकाला जाता है किससे, तो थियोडोलाइट से, ठीक है। इसके थ्रू जो है कि हम लोग एंगल का पता लगा लेते हैं, उससे आसानी के साथ पता चल सकता है कि जहां पर हम खड़े हैं वहां से उस पार यानी पेड़ की दूरी कितनी है, वह दूरी हम लोग आसानी के साथ जान लेंगे। तो यह चीज का उपयोग करके हम लोग फिगर भी ड्रॉ करते हैं और इससे आपको कभी भी ऊंचाई और दूरी यह दोनों चीज निकालने के लिए यह सफिशियंट है। कुछ पॉइंट और भी मैंने लिख दिया है, जैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के क्या होते हैं, तो वहां पर देना होगा आपको बराबर होते हैं। ये दोनों कोण सदैव क्षैतिज रेखा के साथ होती है। तो अभी क्या देखे, ये आपका क्षैतिज रेखा के नीचे बन रहा है तो अवनमन कोण है, क्षैतिज रेखा से ऊपर बन रहा है तो वह उन्नयन कोण है। यह दोनों आपको यही चीज यह पॉइंट बता रहा है। दूसरी बात, आप जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको जैसे पेड़ दे दिया जाता है तो आप लंबवत रेखा लेंगे, पॉल दे दिया जाता है फिर भी आप लंबवत रेखा लेंगे, ठीक है। बहुमंजिल दे दिया जाता है फिर भी लंबवत रेखा लेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज को आप यानी खुट्टा भी दे दिया जाता है तो वह लंबवत रेखा लेंगे, ठीक है। और यदि डिस्टेंस दिया जाता है, जैसे अब यह बोला जाएगा क्या, रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई हमेशा रस्सी को बांध करके खड़ा किया जाएगा तो वह आपका एच का काम करेगा, ठीक है। रस्सी जो है हमेशा तिरछा डालना है, सीढ़ी भी जो लगेगा वो आपका तिरछा ही रहेगा, ठीक है। तो तिरछा रहेगा का मतलब यह हमारे समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा। और उसके पाद बिंदु से यदि दूरी, पाद मतलब जड़ होता है, ठीक है, पाद बिंदु से आपको डिस्टेंस कहेगा खींचने के लिए, तो वह आपको नीचे लेना है जो क्षैतिज रेखा के थ्रू हम लोग दर्शाते हैं। तो इस तरीका से आप फिगर बनाने का कोशिश करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में तो मैं फिगर बनाऊंगा ही, बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। यदि आपका फिगर राइट होता है तो संभवतः आपका सॉल्यूशन भी राइट होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यह देखिए त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था वह 8.1 से लेकर 8.4 तक तो मैंने बता दिया, और 9.1 में जो है कि आपको दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं और इसमें फिगर बनाकर ही कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने इसका डेफिनेशन भी बता दिया है। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेकर चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है कि 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा, फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में आपको कहा कि एक सर्कस का एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। तो रस्सी आपका पहले यहाँ पर आपको खंभा डालना होगा, ठीक है। खंभे के शिखर से
ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। वह तनी हुई डोर है, तो डोर के बारे में मैंने बताया था, डोर हमेशा जो है ना यह तिरछा भुजा होगा अर्थात कर्ण कहलाएगा। वो है जो जमीन का, जमीन यह जो है कि यदि खुट्टा गड़ा हुआ है तो यह जमीन पर ही गड़ा हुआ है, आधार इसी को लेना है, ठीक है। और शिखर से लेकर जमीन पर कहीं गाड़ दिया गया है, उसकी लंबाई, यह डोरी है, डोरी की लंबाई आपको कितना दे दिया गया है, 20 मीटर। इसका नाम रख देते हैं ABC, और यह हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगा। करा यदि वह भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर यही है, भूमि स्तर के साथ बनाए, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यदि 30 डिग्री है, तो यहाँ डोरी यहाँ पर ठोका गया है जिसके कारण यह 30 डिग्री होगा। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। खंबे की ऊंचाई यहाँ पर AB है। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है इसका सॉल्यूशन करने में, ठीक है। यह अक्सर क्वेश्चन जो है इसका 5 नंबरिया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होगा, माना कि, ठीक है, AB खंबे की ऊंचाई है, खंबे, खंबे की ऊंचाई है, ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। और डोरी, डोरी की लंबाई इसका, और डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ठीक है, डोरी की लंबाई आपको मान लेना है AC दिया गया है जो कितना है 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। डोरी जमीन के साथ, डोरी जमीन के साथ, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री मतलब ACB इक्वल टू जो थीटा होगा, और यह 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। हमें पेड़ खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो खंबे की ऊंचाई जो है वो आपका AB। अब यहाँ चलिए, यह देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, B कोण समकोण है। अब देखिए दिया हुआ क्या है H, निकालना आपको क्या है P। तो PH का रिलेशन किस में होता है, साइन में, ठीक है, साइन में होता है, कॉस में होता है, या टेन में होता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, P और H का रिलेशन आपका साइन में होता है और कोसेक में होता है। तो साइन या कोसेक में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मलतः साइन का यूज करते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/B, क्या होता है, सॉरी, P/H, P/H, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। तो साइन थीटा, थीटा के जगह वही एंगल डालेंगे, एंगल आपका कितना दिया हुआ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री लिखिए। P आपका कितना, P का नाम है, यदि एंगल यहाँ बन रहा है तो सम्मुख भुजा P होता है, तो AB है आपका P, और H आपका कौन हुआ AC। तो आप मान याद किए होंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ है AB तो दिया हुआ नहीं है, और AC आपका कितना दिया हुआ है 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 2AB बराबर कितना हो गया 20। अब यहीं पर आप AB इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, या का साइन देना है 20/2, 2 से यदि आप इसको काटते हैं यह 10 मरतबे कट जाएगा, यानी AB बराबर कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो AB आप किसको माने थे, खंबे की, माना कि AB खंबे की ऊंचाई है, तो खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए कहा, तो ये खंबे की ऊंचाई निकल गया, यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई AB बराबर कितना हो गया 10 मीटर है। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसी का, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़ है जो आंधी आने से टूट गया है,
कराए टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है और स्टेप बाय स्टेप पढ़कर हम करेंगे तो आसानी के साथ कर भी पाएंगे। 2 नंबर का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, पेड़ पेड़ देखिए, पेड़ आंधी से टूटा भी है तो टूटा हुआ हिस्सा को हम क्या करेंगे, डॉट में मिला दे, डॉट में रखेंगे और मानिए यहाँ से पेड़ टूट गया। पेड़ की ऊंचाई थी ए बी, ठीक है, यहाँ ए बी मान लेते हैं और इसका नाम सी रख देते हैं। सी के पास से यह टूटकर जमीन पर गिरा, जमीन तो आपका नीचे ही रहेगा। यह पार्ट गिरकर करा शिखर इस प्रकार जमीन को छूता है, ठीक है, इस प्रकार जमीन को छूता है कि उसके साथ, ठीक है, जमीन को छूने के साथ वह कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कह रहा पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब जड़ हुआ, पाद बिंदु की दूरी और पेड़ के शिखर, शिखर तो अब यहाँ गिर गया है, शिखर के बीच की दूरी है 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का इसका नाम डी रख देते हैं। यह डिस्टेंस जो है कि 8 मीटर दर्शाया जा रहा है या दर्शाया गया। अब कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो फिर आपको थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। माना कि, ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ए बी, ठीक है, जो सी बिंदु से, सी बिंदु से टूटकर इस प्रकार जमीन को छूता है, इस प्रकार जमीन को स्पर्श, छूने का मतलब स्पर्श करता है कि एंगल सी डी बी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाता, 30 डिग्री का कोण बनता। और यह पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है, यानी बी डी इक्वल टू कितना दे दीजिए, 8 मीटर है। अब आइए यहाँ हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई, यह भी लिख देंगे। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई ए बी इक्वल टू वाट। अब इसको बनाना है प्रश्न से। यहाँ पर चलिए आप देखिए समकोण त्रिभुज सी बी डी आ रहा है, सी बी डी में रीजन है कि आपका तो ए बी पेड़ की ऊंचाई जरूर है, लेकिन सी भाग से वह टूट गया तो वह टूटा हुआ भाग वह जमीन को छुआ है और वह डिस्टेंस आपका 8 मीटर है और एंगल बन गया आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर बन गया है तो हम तो ट्रायंगल का ही यूज करके निकालेंगे। और रही बात की पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए वर्बल में यह जानिए कि आप ए बी आपको निकालना है, ए बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालने के बाद आप सी डी निकालेंगे और सी डी और ए बी दोनों बराबर है, ए सी और सी डी दोनों आपका बराबर है। रीजन यह है कि यही पार्ट गिरकर जमीन को छुआ है, जिसके कारण सी डी और ए सी दोनों आपका बराबर होगा। तो हम यह भी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। वही चीज अब करेंगे। अब रही बात की यहाँ पर देखिए आपका बी डी दिया हुआ है, यानी समकोण त्रिभुज का ये आधार हुआ, आपको निकालना पी है, यानी बी और पी, बी पी का रिलेशन किस में होता है, टेन में। तो यहाँ पर हम लोग टेन का यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। आप कॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है, टेन का लगाइए या कॉट का लगाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब टेन यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे टेन 30 डिग्री। पी, इसके लिए पी आपका कौन हुआ, बी सी, और बी आपका कौन हुआ, बी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, टेन 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। और यहाँ आपका आ गया बी सी नहीं दिया हुआ और बी डी दिया हुआ 8। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ √3
BC बाय √3 BC इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आइए, इसके बाद यहीं पर ले लेते हैं BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में 8 बाय √3 मीटर। हम परिमेयकरण यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, एक ही टाइम करेंगे, लास्ट टाइम में करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो यह आपका BC निकल गया। अब करना क्या है, आपको DC या CD भी निकालना है। तो पुनः हम लोग त्रिभुज का यूज करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज CBD में। तो CBD में अब आपको B दिया हुआ है और H निकालना है, B दिया हुआ है H निकालना है। तो B और H का रिलेशन किसमें होता है, cos थीटा में। cos थीटा इक्वल टू B बाय H होता है। तो cos थीटा, थीटा का मान तो वही है 30 डिग्री। B आपका कितना दिया गया है 8, यानी यहाँ पर नाम दे दीजिए BD और H का नाम है CD। तो यहाँ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, ठीक है, √3 बाय 2। अब आइए BD कितना दिया हुआ है, तो BD आप देख रहे हैं क्या 8 मीटर है, और CD आपको निकालना है, CD ये रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ आ गया √3 CD इक्वल टू 8 दूना 16। अब यहाँ CD इक्वल टू आ गया आपको 16√3, यह निकल गया। तो यह CD निकल गया। CD बराबर ही आपका क्या है AC, तो वहां AC भी आप चिपका सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं। तो अब आपको पेड़ की ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ की ऊंचाई दो पार्ट में बटा हुआ है, यही दोनों पार्ट को प्लस करेंगे और आराम से निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई आपका क्या है AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा AC, ठीक है, AC प्लस CB या BC, ठीक है। तो आइए AC कितना निकला है 16 बाय √3 प्लस BC कितना निकला है, BC निकला है यहाँ पर 8 बाय √3। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, तो प्लस करेंगे, यह भिन्न का जोड़ हुआ, सेम है हर में, तो LCM तो वही आएगा। तो जब LCM वही आए तो ऊपर वाला भी वही आ जाता है, यानी √3 को क्या बार पढ़ेंगे, √3 होगा एक बार तो 16 का ही 16, फिर √3 को कितना पढ़ेंगे एक बार तो 8 का ही 8, दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 24 बाय √3। अब रही बात नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे में यदि रूट आता है तो आप उसका परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण करके इसका रूट को हटाना पड़ता है। तो √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 बाय √3। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 24 √3 बाय √3 गुना √3, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आपका 3 ही आएगा। वैसे √3 गुना √3 √9 हुआ, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इसलिए 3 से यह कट गया 8 मरतबा और आपका निकल गया 8√3 मीटर आंसर। हाँ, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर, तो फिसलन पट्टी देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में रहता ही है, ठीक है, जूनियर बच्चों के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि ये 3 नंबर है और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कहा रहा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो ठीक है, जिसका हाइट क्या दे दिया है, खंभे का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर, फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, यह इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर दे दिया गया, ठीक है, और यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह फिसलन पट्टी यही हुआ, फिसलन पट्टी जिस पर बच्चे फिसलते हैं, ठीक है, यह ABC हुआ और यह 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह फिसलन पट्टी आप देखे होंगे इस प्रकार का, जो कि इस पर फिसल कर बच्चे नीचे आते हैं। तो यह जो है कि बना हुआ है 1.5 मीटर इसका हाइट है, ठीक है, और यह 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो अब कह रहा है अधिक उम्र यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है कि वो बनाना चाहता है जिसका हाइट है 3 मीटर,
ठीक है। हाइट कितना दे दिया गया है उसका, 3 मीटर। डबल फिगर बना लेंगे। ये हाइट कर रहा है कि ये बड़े 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है कि वह बनाना चाहता है, ठीक है, जिसका हाइट दे दिया गया है 3 मीटर। इसका नाम रख दीजिए PQR, ठीक है। और यह कोण जो बना रहा है वह 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो फिसलन पट्टी फिर यही आपका हो गया फिसलन पट्टी, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट में निकाल लेते हैं। अब देखिए फिसलन पट्टी निकालना है तो यह निकालने के लिए कहा, यानी एच। यह समकोण त्रिभुज में आपको पता है यहाँ एंगल बन रहा है, तो यह पी हुआ, सम्मुख भुजा पी होता है, यह आधार है, यानी लंब, आधार और कर्ण। यानी लंब दिया हुआ और कर्ण निकालने के लिए कहता है, तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, आसानी के साथ बन जाएगा। इसमें देख रहे हैं आप 3 मीटर आपका यह पी दिया हुआ है और एच निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन थीटा लगाएंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वो ठेकेदार जो कहा है, ठीक है, खेलने के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, जिसका शिखर जो दे दिया गया है, तो शिखर को फिसलन पट्टी के शिखर यानी खंभा जो यहाँ पर दिया जाता है उस वह दिया हुआ है आपका, माना कि फिसलन पट्टी के खंभे, फिसलन पट्टी के खंभे की ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या माने हैं, AB इक्वल टू हो गया 1.5 मीटर। AB यही लिए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर दे दिया गया है। अब यहाँ पर है यह जमीन के साथ ऊंचाई है, यह जमीन के साथ, यह जमीन के साथ, जमीन के साथ कितना एंगल बनाता है, ACB इक्वल टू 30 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर लिख देंगे फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल, लंबाई बराबर वाट। यह हम इस फिगर के लिए पहला वाला का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज हो गया ABC में। तो आपको बताए यह P है और H निकालना है, तो आपको क्या लगाना होगा, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू P/H, और थीटा का मान दिया हुआ आपको 30 डिग्री, और P का नाम है आपका AB, और H का नाम क्या है, AC। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2, और AB आप देख रहे हैं कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर, और AC आपको निकालने के लिए कहा रहा है, AC लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको क्रॉस गुना कीजिएगा, तो AC को 1 से गुना करेंगे, AC हो जाएगा, और यहाँ पर 1.5 गुना 2 इक्वल टू 3, 1.5 दुना कितना होता है, 3 मीटर। अर्थात फिसलन पट्टी की लंबाई, पहला फिसलन यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, ठीक है। यह 5 साल से कम उम्र का। अब दूसरा जो दिया हुआ था, तो यह देख लीजिए। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, हालांकि इसमें भी दिया गया था, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खंभे, खंभे की ऊंचाई जो है, जिसको आप मानिए PQ दिया हुआ है कितना, 3 मीटर है, ठीक है, तथा फिसलन पट्टी द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, ठीक है, कितना है, PRQ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है।
अब आइए यहाँ पर ये 60 डिग्री है, निकालना। यहाँ भी आप वही चीज यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें भी निकालना है, तो इसमें भी आप साइन का ही यूज करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री है यहाँ, तो 60 डिग्री बराबर पी। पी आपका है पी क्यू, ठीक है, और एच आपका है पी आर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और पी क्यू आपका कितना दिया गया है, 3। और पी आर आपका वाट है, ये तो निकालना ही है। तो यहाँ पर √3 पी आर इक्वल टू, यहाँ हो गया 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। अब आइए नेक्स्ट में पी आर इक्वल टू हो गया 6/√3, यानी √3 आ गया। तो इसमें आप प्रमेयकरण कर सकते हैं। प्रमेयकरण करेंगे तो नीचे में √3 है, तो √3 से ही ऊपर नीचे गुना करके रूट को हटाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 6√3/3। 3 से इसको काट देंगे 6 को, तो 2√3 मीटर आ गया। अर्थात 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई, फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर आंसर। ये दोनों चीज इसमें कह रहा था निकालने के लिए, तो दोनों निकाल दिए। अब आइए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु दीजिए पहले, यानी यह मान लिया जाए यह समतल है जमीन, और यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए भूमि पर। भूमि पर एक बिंदु से, कह रहा है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अब मीनार के पाद बिंदु से यहाँ एक मीनार खड़ा कीजिए। मीनार भी आपको बताए थे, मीनार हो, बहुमंजिल हो, पॉल हो, ठीक है, या टावर हो, ये सब को हम लोग, या भवन हो, इस सब को हम एक सरल रेखा द्वारा दर्शाते हैं, लंबवत रेखा द्वारा। तो यहाँ कह रहा है क्या कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, मीनार का यह पाद बिंदु हुआ, इससे यह 30 मीटर का दूरी पर है। यह बिंदु को पी मान लिए थे, जमीन पर जो बिंदु है उसको पी। अब कह रहा 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी आदमी यहाँ है इस बिंदु पर, और यहाँ मीनार को देख रहा है, उन्नयन कोण, जाहिर सी बात है नीचे व्यक्ति है, वस्तु ऊपर है, तो उन्नयन कोण ही बनेगा, ठीक है, यह बता भी दिए हैं। अब आइए कि इसको, यह कह रहा है क्या कि इसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर पी दिए हैं, यहाँ क्यू देते हैं, और यहाँ पर आर कोण हो गया समकोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भूमि का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक, यानी यहाँ पर आप लिख लेंगे, माना कि कितना नंबर, 4 नंबर। मीनार की माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो आपका क्या है, आर क्यू या क्यू आर है, ठीक है। अब मीनार के पाद बिंदु से दूरी, जिसको आपका है आरपी या पी आर भी कह सकते हैं, पी आर कितना दिया हुआ, 30 मीटर है, 30 मीटर है, तथा कोण क्यू पी आर इक्वल टू, क्यू पी आर कह देंगे, क्यू पी आर कितना है, 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई अर्थात क्यू आर बराबर वाट, यानी निकालना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है, क्यू आर पी में जो नाम है। अब आइए यहाँ से कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई तो यह हुआ मेरा, और यह दिया हुआ, यानी आधार दिया हुआ, लंब निकालना, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना। तो आधार और लंब का रिलेशन किसमें होता है, आधार और लंब का रिलेशन होता है आपको
टेन, यहाँ पर टेन थीटा ही लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाय बी। अब टेन थीटा है तो यहाँ पर आइए टेन थीटा, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है। पी आपका हो गया क्यू आर और बी आपका हो गया पी आर या आर पी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। क्यू आर तो दिया हुआ ही नहीं है, यह तो निकालना ही है, और पी आर आपको दिया हुआ 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए फिर, तो यहाँ आ गया √3 क्यू आर बराबर 30। इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया, 30/√3। आपको बताया कि √3 यदि आ जाता है, यानी बट्टा में यदि हर रूट आ जाए तो उसका परमयकरण करके रूट हटाते हैं। तो यहाँ पर परमयकरण करेंगे, यहाँ हो गया आपको 30√3/3, 3 से इसको काट देंगे 10 मरतबे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, 10√3 मीटर। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, क्या नाम है, क्यू आर बराबर हो गया 10√3 मीटर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो हम जमीन लेंगे अर्थात भूमि, और इस पर बोला गया 60 मीटर की ऊंचाई, तो 60 मीटर का, यह 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि पर एक बिंदु यह है, इस पर क्या किया गया है, यहाँ से बांध दिया गया। ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं दी गई है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी आपको यह डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो आपका एसी आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें तो हम लोग मानेंगे भी कि माना कि पतंग की ऊंचाई, ठीक है, माना कि पतंग की ऊंचाई पतंग की ऊंचाई जो यहाँ पर दे दिया गया है ए बी बराबर 60 मीटर। ठीक है, ए बी बराबर 60 मीटर है, और एसी तथा एसी डोरी की लंबाई है, एसी डोरी की लंबाई है, और यह जमीन यानी भूमि के साथ ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चले, ए बी सी में चल रहे हैं, जिसमें कि आपको सी दिया हुआ है 60 डिग्री, और यह ए बी का यानी पतंग, यहाँ पतंग उड़ रही है तो पतंग का ऊंचाई दे दिया गया है 60 मीटर। आपको निकालना क्या है, ए सी यानी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यह दिया हुआ पी है, समकोण त्रिभुज में यह पी हो गया, और ये एच है, तो P दिया हुआ और H निकालना है, तो पी एच का रिलेशन किसमें होता है, साइन थीटा में। हम साइन थीटा का यूज करेंगे और ये आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू P/H। अब यहाँ पर ले लेते हैं साइन थीटा की जगह 60 डिग्री डालेंगे। P का नाम आपका AB है, और H का नाम क्या है, AC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। AB कितना है, 60 मीटर। AC कितना है, AC निकालना ही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC को √3 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC आएगा,
और यहाँ आ गया 120, 60 दूना 120। अब AC बराबर √3 यहाँ गुना में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो भाग में आ जाएगा तो इसका हम लोग परिमयकरण कर लेंगे। परिमयकरण आपको पता है कि यदि हर में रूट रहता है तो हम लोग परिमयकरण करते हैं, और परिमयकरण करके ही यह आसानी से बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि 120 बाय √3, तो √3 से ही गुना कर दीजिए, कितना हो गया ये 100 √3 आ जाएगा, सॉरी 120 है, और √3 से गुना करेंगे तो 120 √3, यहाँ √3 गुना √3 3 हो गया, 3 से इसको काट देंगे 40 हो गया। AC बराबर आ गया 40 मीटर, यानी डोरी की लंबाई को ही हम लोग AC माने हैं, यहाँ लिख देंगे डोरी की, अतः डोरी की लंबाई AC बराबर कितना हो गया 40 मीटर आंसर। तो ये आपका 5 नंबर का। अब आइए इसी का 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर, इसको ले लिए 1.5 मीटर, ठीक है, और यह दूरी पर खड़ा है, भवन ले लीजिए, ठीक है, भवन की ऊंचाई बता दिया गया है कितना है 30 मीटर, यहां से लेकर यहाँ लड़का खड़ा है, हालांकि लड़का की आंख पर ही कोण बनेगा, ठीक है, तो यहाँ से लड़का यहाँ भवन को देख रहा है, भवन का दे दिया गया है उन्नयन कोण, करा 1.5 मीटर का लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, यह कुछ दूरी भवन से खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी 30 डिग्री है, और जब भवन की ओर जाता है, मान लिया जाए यहाँ पहुंच गया, तब यहाँ पर इसका एंगल जो बन रहा है वह कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ नाम रख दीजिए ABCD, इसका नाम E, इसका नाम F, इसका G रख देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ मान लेना, माना कि लड़का का ऊंचाई, यानी लड़का को यहाँ AB माने हैं, AB माना कि लड़का का ऊंचाई जो है, लड़का AB बराबर कितना है 1.5 मीटर, तथा भवन की ऊंचाई जिसको हम लोग DC माने हैं वो कितना है 30 मीटर, ठीक है। लड़का के आंख पर, यानी लड़का के आंख पर बना उन्नयन कोण जो है, ठीक है, कुछ दूरी पर, यानी यह दूरी जो तय किया है A से F तक जो दूरी तय किया है A से F तक, वह डिस्टेंस को भी यहाँ पर निकालने के लिए कहा जाएगा। नहीं, कह रहा है कि आंख पर बना उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता। तो अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ कहा गया है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया है, यानी यह डिस्टेंस निकालना है भवन की ओर, ठीक है, भवन की ओर तय की गई दूरी है आपका AF कहिए, या यहां से निकालेंगे तो BG हो गया, यह डिस्टेंस आपको निकालना, वाट कर दीजिए इसके बराबर कि यह डिस्टेंस आपको निकालना, यानी तय करना। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में यहाँ से DC आपका दिया हुआ है 30 मीटर, लेकिन हालांकि हमें ट्रायंगल में यूज होगा DE, हम DE निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं DC जो दिया हुआ है कितना 30 मीटर, और लड़का का हाइट जो है कि वह AB कहिए, FG कहिए, या EC कहिए, वह कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। अभी हमें निकालना है DE, ठीक है, DE हम लोगों को निकालना है, DE निकालेंगे तब वह ट्रायंगल में P का काम करेगा, तो DE बराबर
डीई जो निकालेंगे तो करेंगे क्या, डीसी माइनस ईसी। हालांकि यहाँ पर दिखा दिए ईसी भी 1.5 है यानी 1.5 है, जो इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ निकल गया आपको कितना, 28.5 यानी 28.5 मीटर। 30 में से 1.5 घटेगा, 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यह त्रिभुज में चलेंगे, यानी हमेशा समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। अभी जो चलेंगे हम लोग तो समकोण त्रिभुज DEF में, ठीक है, DEF में चलते हैं। तो यह आपका P है और B, PB का रिलेशन अर्थात tan में होता है, यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू P/B। tan थीटा, थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री। P आपका है DE बाय B आपका कितना है, EF। तो चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और DE का मान तो 28.5 यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, 28.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर EF नहीं दिया गया है तो EF ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखिए। यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ आ रहा है √3 EF बराबर 28.5 मीटर, EF बराबर 28.5/√3 आ गया। तो यह डिस्टेंस यहां से लेकर यानी EF निकल गया 28.5/√3। अब बड़ा त्रिभुज में लेना है, यानी समकोण त्रिभुज DEA में लेना है। तो DEA यहां से लेकर यहां तक ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, ये आपका कर्ण हो जाएगा। इसमें भी लेना है आपको tan ही लगाना है, क्योंकि PB हमें यही डिस्टेंस निकालना है। tan थीटा बराबर होता है P/B। यहाँ tan थीटा का वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यूज करेंगे। P आपका वही DE काम करेगा, और यहाँ पर जो है बेस आपका जो काम करेगा वह AE। वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। DE दिया हुआ 28.5 मीटर और AE को AE ही रख दें। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, AE को 1 से गुना करेंगे तो AE ही, 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो 28.5 √3 आएगा। AE को फैक्टर कर दीजिए 2 भाग में, AF प्लस FE या EF बराबर हो गया 28.5 √3। अब AF दिया हुआ नहीं है, AF ही रहेगा, प्लस EF हमें निकल चुका है, EF निकला है कितना, 28.5/√3, और यहाँ आ गया 28.5 √3। ये प्लस में, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो AF बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। नहीं, कुछ नीचे में 1 डालिए, यहाँ √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 होगा। 1 को कितना पढ़ेंगे, √3 होगा, √3 बार, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से इसको अर्थात 3 आ जाएगा, 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 × 5 = 15 को 5 हाथ में 1 हो गया, 3 3 × 8 = 24, 1 25 हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, इतना आ गया, और यहाँ 28.5 आ गया। अब AE बराबर, अब इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 चला गया 0, यहाँ आइए 5 है, 15 15 में से 8 गया 7, और यहाँ हो गया 7 7 में से 2 गया 5, यानी 57/√3। तो 57/√3 है तो यहाँ आपको प्रमेयकरण करना होगा, √3 है हर में तो प्रमेयकरण कर देंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका निकल गया कितना, AE बराबर, तो AE बराबर कितना आ जाएगा, तो 57 को √3 से गुना करेंगे तो 57√3, और √3 × √3 3 आ गया, 3 से इसको काट देंगे, 19 मरते कट जाएगा। AE बराबर निकल गया कितना, 19 √3 आंसर, यानी ये इतना मीटर आया।
तो ए भवन की ओर जो तय की गई दूरी था वह ए एफ था, ए एफ था, ये एफ ही है, एफ, ए एफ था। तो यहां पर आपको भवन की ओर तय की गई दूरी कितना निकल गया, अतः यहां लगा देना है, अतः भवन की ओर तय की गई दूरी जो है, जिसको हम ए एफ माने हैं, वह 19√3 मीटर आंसर, यही आंसर हो गया।